कहीं किसी कोने में एक कहानी चुपचाप सांस ले रही है और हम लाए हैं उसकी खामोश धड़कनें आप तक। स्वागत है आपका कथा किस्सा के इस सफर में। अगर आप भी ऐसी रोचक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला किस्सा आपसे छूट ना जाए। आज की कहानी का नाम है परछाइयों का मेहमान। रात गहरी थी, आसमान बादलों से भरा था और हवा में उसी ठंडक का एहसास था जो अक्सर बारिश से पहले फैलता है। शांत सुनसान सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी गिर रही थी। इसी अंधेरे में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, मानो समय ने उसे छुआ ही नहीं, बस छोड़ दिया हो। लोगों का कहना था कि इस हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां चलती नजर आती हैं, और कुछ तो यह भी कहते कि हवेली अब भी अपने पुराने मालिकों को समेटे हुए है, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। हवेली से कुछ मील दूर एक लड़का आरव अपने दोस्त से मिलने से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने वही पुरानी पगडंडी चुनी जो हवेली के सामने से होकर जाती थी। हवा में नमी थी, लेकिन माहौल में एक अनजानी बेचैनी तैर रही थी। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वो आधा खुला था। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, फिर ये दरवाजा कैसे? आरव के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। दिल ने मना किया, लेकिन आंखें उस अंधेरे दरवाजे की ओर खिंची चली गईं। और अगले ही पल हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ पूरा खुल गया। अंधेरे में अंदर का हॉल दिखाई दिया। धूल जमी फर्श, टूटी खिड़कियां और पुरानी तस्वीरें दीवार पर, जैसे सब कुछ समय में थम गया हो। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, पर फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम फुसफुसाया हो। आवाज मध्यम पर साफ। उसे लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन शरीर में एक सिहरन उतर गई। जिज्ञासा डर से भारी पड़ी। वह अंदर चला गया। हॉल में एक पुरानी घड़ी लगी थी, रुकी हुई ठीक 12:15 पर। अजीब बात यह थी कि जैसे ही आरव अंदर आया, घड़ी ने एक हल्की सी टक की आवाज की और फिर एक बार फिर चलने लगी। टिक टिक टिक। आरव के कदम खुद सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर जाते ही बाईं तरफ एक कमरा था। दरवाजे पर धूल की मोटी परत, फिर भी उसके बीच एक साफ हाथों का निशान, जैसे अभी किसी ने छुआ हो। उसने दरवाजा धकेला। अंदर एक पुरानी मेज, बिखरे कागज और दीवार पर एक तस्वीर थी, एक लड़की की। तस्वीर पर समय की धूल थी, लेकिन लड़की की आंखें वैसी ही चमकती हुई जैसे अभी देख रही हूं। कागजों में से एक पन्ना हवा से हिलकर जमीन पर गिरा। उस पर बस इतना लिखा था, वो वापस आ गया है। आरव के हाथ कांप गए। कौन? सवाल उसके मन में गूंजा। तभी पीछे से कदमों की आहट आई, धीमी नपी तुली, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो, मगर आवाज में कुछ अजीब था, न इंसानी न पूरी तरह परछाई जैसा। दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर शीशे धुंधले थे। वह कमरे से बाहर भागने को हुआ ही था कि सामने की दीवार पर टंगी वही तस्वीर हल्की सी हिली, जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। अचानक घड़ी ने नीचे हॉल में 12 बार बजना शुरू किया। टन टन टन। हर आवाज हवेली में गूंजती रही और उसी के साथ हवा भारी होती चली गई। सांस लेना मुश्किल, जैसे हवेली खुद जिंदा हो और किसी का इंतजार कर रही हो। उसने खुद को संभाला और बाहर निकलने को दौड़ा। सीढ़ियों के मोड़ तक पहुंचा ही था कि नीचे हॉल का दरवाजा पूरी तरह बंद था। अंदर फंसा हुआ अकेला नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, पर ठंडी सांसों की आहट उसके पीछे से आ रही थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हल्की हल्की कांप रही थीं। हवेली जाग चुकी थी। आरव ने आंखें बंद की। कुछ कदम पीछे आने लगे, धीरे धीरे, और फिर सब शांत। लेकिन उस सन्नाटे में भी हवा बदली नहीं, बस रुक गई, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। आरव को महसूस हुआ सामने नहीं, ऊपर से कोई निगाह उसे घूर रही है। दीवारों के कोनों में जमी धूल हल्के से हिली और छत के पुराने झूमर ने बिना हवा के धीरे से क्रीक
की आवाज की। अचानक पीछे से लकड़ी का फर्श दबा। एक कदम, फिर दूसरा, लेकिन किसी का साया नहीं। ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी, जैसे किसी ने बिना बोले कहा हो, अब तुम देख चुके हो, वापस लौटना आसान नहीं। कुछ घंटों बाद सुबह हुई। पगडंडी खाली थी। हवेली का दरवाजा फिर से बंद, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आया ही ना हो। लेकिन उस रात के बाद से हर पूर्णिमा पर हवेली की घड़ी खुद खुद 12:15 पर चलने लगती। दीवारों पर लगी लड़की की तस्वीर थोड़ा सा मुड़कर दरवाजे की ओर देखने लगती। कुछ लोग कहते हैं आरव लौट आया था, कुछ कहते हैं वो अब भी वहीं है, हवेली का मेहमान, परछाइयों के साथ। और जब भी कोई वहां से गुजरता है, एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। बस एक रात और। कहानी थमती है, मगर किस्सों का सिलसिला नहीं। कुछ किस्से दिल में बस जाते हैं और कुछ खामोशी में इंतजार करते हैं अगले मोड़ का। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी सफर में साथ बने रहने के लिए कथा किस्सा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी सांसों को थामे रखिए, अगला किस्सा जल्द ही दस्तक देगा। धन्यवाद।